ये हमारी लकड़ी का जो कटोता है, नाव में जल भर जाता है, वो लकड़ी का जो कटोता है ना, उस कटोते में भगवान के चरण पखारेंगे, क्योंकि ये लकड़ी बड़ी नाजुक होती है, जल को चूस लेती है। और भगवान के चरण उसमें पखारेंगे ना, तो जब जब भोजन बनाएगी उसमें पानी ले लिया कर और फिर आटा तैयार किया कर, तो भगवान का प्रसाद बन जाया करेगा। केवट बड़ा चतुर है। केवट ने पत्नी से कहा, पत्नी तैयार होकर आ गई है। भगवान ने कहा जल्दी से पखार ले फिर। तो जैसे ही भगवान के चरणों को पखारने के लिए तैयार हुआ, इसको याद आ गई, भगवान मेरे बच्चे तो घर पर ही रह गए। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कहा था ना ये ऐसे ही करेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकर आने दो ना। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तो कह रहा है कि पत्नी को बच्चे को लेकर आऊं, फिर कहेगा कि गांव वाले रह गए उनको भी लेकर आऊं। बोले कोई बात नहीं। अब ये बच्चों को लेकर आया। भगवान ने कहा अब जल्दी से चरण पखार ले। और जल्दी से चरण पखारने लगा ना, तो याद आ गई कि मैं कितना सुंदर अवसर है जहाँ भगवान आए, मेरे गांव वाले कैसे वंचित रह सकते हैं। इसलिए भगवान चाहे विलंब हो जाए पर गांव वालों को जरूर बुला कर लाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हे मूर्ख कहीं का, जब से भगवान श्री राम से जबान लड़ा रहा है, तुझे कहीं लज्जा नहीं आती। भगवान श्री राम देख रहे हैं, सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐन। भगवान श्री राम हंस रहे हैं। राम जी किसको देखकर हंस रहे हैं? बोले जानकी जी की ओर देख करके हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? बोले वो इसलिए हंस रहे हैं कि जानकी जी से मानो कहना चाह रहे हैं, जानकी तुम्हारे पिता धन्य हैं, जिन्होंने तुम जैसी सुंदर बेटी मुझे दे दी, उसके बाद भी उनको एक ही चरण पखारने को मिला, पर केवट धन्य है जो दोनों चरण पखार ले। लक्ष्मण की ओर देखकर भी हंसने लगे हैं। लक्ष्मण की ओर देखकर प्रभु श्री राम हंसे। क्यों हंसे? बोले इसलिए हंस रहे थे भगवान की, लक्ष्मण जब तुम छोटे थे और मैं भी छोटा था ना, तो पालने में दोनों लेटते थे। जब तक मेरे चरण का अंगूठा नहीं मिलता था ना चूसने को, तब तक तुम बहुत रोते थे, पर तुमको भी दोनों चरणों का अवसर कभी नहीं मिला, एक ही चरण मिला। पर ये केवट धन्य है जो ये दोनों चरणों को पखार ले। आइए, स्वागत है आपका राम कथा में। भूमि पूजन के अवसर पर भारत माता मंदिर गाय वाले गुरु महाराज के नाम से आप जाने जाते हैं। आपका संक्षिप्त परिचय करा दूं। पास के ही गांव बड़ौदिया खान में आपका निवास है। आपको बड़ा सुंदर आशीर्वाद है ऋषि महाराज का। गाय के दूध में देख करके वो बता देते हैं कि आपको क्या कष्ट है। ऐसे गाय वाले गुरु महाराज बड़े सहज, बड़े सरल हैं। हमारे जहाँ जहाँ क्षेत्र में आयोजन होते उपस्थित होते हैं। और इन्हीं की प्रेरणा से अभी बड़ौदिया में राम कथा संपन्न हुई थी। आइए आप सभी भक्तों का एक बार फिर भारत माता मंदिर की तरफ से हार्दिक